हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सिद्धार्थ बायोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के सबसे फर्स्ट पार्ट को, दैट इज ए माइटोसिस। बट बिफोर वी गोइंग टू द टॉपिक वी डिस्कस अबाउट आवर प्रीवियस नॉलेज। लास्ट क्लास हमने क्या देखा था बेटा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब क्या होते हैं? जहां पर वन सेल डिवाइड हो रही है इनटू फर्दर डॉटर सेल्स में, और उस डिवीजन में लगने वाले जितने सब टाइम है और जितने सब वहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, दैट इज नोन एज सेल साइकिल। बेसिकली सेल साइकिल को हम टू फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा इंटरफेज, एक होता है हमारा एम फेज। इंटरफेज को हमने डिवाइड किया था थ्री पार्ट में, G1, S, G2। एंड एम फेज में क्या होते हैं? एक्चुअली सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। जब कभी भी सेल डिवीजन होगा तो सबसे पहले कौन डिवाइड होगा बेटा? न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। एंड आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म गेट डिवाइड, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। उसके बाद हमने देख लिया था सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। आज हम देखेंगे सेल डिवीजन। तो नेक्स्ट क्लास में, सॉरी लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जैसे कि यूनिसेल से बने मल्टी सेल। सिमिलरली जो डिवीजन है वो भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। पहले था एमाइटोसिस, फिर है माइटोसिस, फिर है मेयोसिस। तो आज हम इसी को सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज हमारा एमाइटोसिस, कि ये एमाइटोसिस होता क्या है, किस टाइप के इसमें डिवीजन होते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो एमाइटोसिस है उसको और क्या बोलते हैं हम बेटा? बाइनरी फिजन। इस वर्ड से आप बहुत ज्यादा वाकिफ हुए होंगे, क्योंकि ये जो बाइनरी फिजन है ये क्लास 10 का छोटा सा पोर्शन था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एमाइटोसिस आल्सो नोन एज बाइनरी फिजन, और इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सेल डिवीजन, और इसका फेमस नाम है कैरियोस्टेनोसिस। दूसरा नाम क्या बेटा? कैरियोस्टेनोसिस। इट मींस ये जो एमाइटोसिस है इसके बेसिकली थ्री नेम है, ऑल्सो नोन एज बाइनरी फिजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन एंड कैरियोस्टेनोसिस। इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन क्यों बोलते हैं? तो ये बिल्कुल इस पॉइंट में आएंगे, वेट अप सम सेकेंड। नेक्स्ट है इट इज डिस्कवर्ड बाय, जो एमाइटोसिस है उसको किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट रिमार्क ने। ये कौन है? एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस में क्या होगा? सिंपल क्लीवेज होंगे। क्लीवेज मीन्स होता है डिवाइडेशन। सपोज इट इज अ सेल जाइगोट, जैसे ही सेल में जो डिवीजन होता है जिसके कारण एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, दैट इज डिवीजन। तो ये जो डिवीजन है इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज। तो ये क्या होता है? सिंपल क्लीवेज होता है जिसके कारण न्यूक्लियस क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। बट यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि इसके जो सेल के चेंज स्ट्रक्चर है उसमें कभी भी क्या नहीं आएंगे? चेंजेस नहीं आएंगे। नंबर 3 के बाद है नंबर 4। ये जो एमाइटोसिस है कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? तो ये हमेशा प्रेजेंट होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सिंगल सेल इन देयर बॉडी called as unicellular organism। अब ये प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं बेटा और यूकैरियोटिक भी। इट मींस जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हमेशा क्या होगा? एमाइटोसिस। एग्जांपल क्या होंगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक के? तो प्रोकैरियोटिक मींस व्हाट? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके न्यूक्लियस कैसे हैं? ओल्ड हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, व्हाइल unicellular eukaryotic example is yeast। तो हम इसी में क्या करेंगे? एमाइटोसिस के प्रोसेस को देखेंगे। आइए तो देखते हैं प्रोसेस ऑफ एमाइटोसिस, या फिर बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एमाइटोसिस। तो एमाइटोसिस में एक्चुअली होता क्या है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, the nucleus resulting in a dumbbell shaped structure। जैसे ही एमाइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली होती है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है कैसा शेप का हो जाता है? डम्बल शेप का हो जाता है। कैसा शेप का हो जाता है बेटा? डम्बल शेप।
डम्बल शेप न्यूक्लियस। आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस कैसा हो गया है, डम्बल शेप का हो गया है। सेकेंड पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स एंड द न्यूक्लियस गेट डिवाइड इनटू टू। अब धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डीप होते जा रहा है, अंदर मतलब अंदर की तरफ होते जा रहा है। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन डीप होते हैं न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस कितने पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा, टू पार्ट्स में। नंबर 3, there is no formation of spindle fiber and chromosome। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो एमाइटोसिस है दिस इज नोन एज डायरेक्ट सेल डिवीजन बिकॉज इन दिस फेज no formation of spindle fiber and chromosome takes place। बिकॉज एमाइटोसिस की प्रोसेस में ना तो हमको स्पिंडल फाइबर दिखता है ना ही क्रोमोसोम दिखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन। नंबर 4, आफ्टर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे ही न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, फिर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, साइटोकाइनेसिस। मैंने पहले ही आपको बताया कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट अपीयर होगा, देन कौन अपीयर होगा, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जैसे ही न्यूक्लियस क्या हो गया, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और हमको एक पेरेंट सेल से मिलते हैं टू न्यू डॉटर सेल। दिस इज कॉल्ड एमाइटोसिस। फिगर आउट कर लीजिएगा, स्टेप्स ऑफ एमाइटोसिस, स्टेप्स ऑफ एमाइटोसिस। I hope do you understand what is amitosis and their mechanism. Now we discuss about mitosis. So now we discuss about mitosis. Mitosis क्या होता है, तो आइए देखते हैं बेटा। Mitosis occurs in plant as well as in animal cells। ये जो mitosis होता है ना बेटा, प्लांट सेल्स के साथ साथ एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। आइदर वी कैन से दैट इट इज प्रेजेंट इन बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल। पर जहां तक रही बात प्लांट में माइटोसिस की, तो इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, स्ट्रासबर्गर के नामक साइंटिस्ट ने। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर, उन्होंने सबसे पहले प्लांट में क्या ऑब्जर्व किया, माइटोसिस। और जो एनिमल सेल है उसमें जो माइटोसिस है इट इज ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग ने ही नाम दिया माइटोसिस। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया बेटा, माइटोसिस। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोसिस वर्ड फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो आंसर इज फ्लेमिंग। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं कि एक्चुअली माइटोसिस में होता क्या है। तो जो माइटोसिस प्रोसेस है इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, रेप्लिकेट कर जाते हैं। रेप्लिकेट मीन्स होता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जस्ट डबल हो जाते हैं। फॉर सपोज अगर किसी सेल में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो बिफोर माइटोसिस उसके अंदर 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर 4 क्रोमोसोम है तो 8 हो जाएंगे, मतलब जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं एट प्रेजेंट उसका जस्ट नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, डबल हो जाता है। दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल। और ये जैसे ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होते हैं तो इनके डॉटर सेल्स में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो भी कैसे, हमेशा इक्वल में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। इट मींस दैट कि एक सेल जो 2 सेल में डिवाइड हो रहा है उसमें जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है उन दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। नंबर 3, इन माइटोसिस वन टाइम कैरियोकाइनेसिस एंड वन टाइम साइटोकाइनेसिस अकर। फॉर नॉलेज कि जो माइटोसिस प्रोसेस है इसमें एक बार क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं बेटा कि इन माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस आर अकर, तो आंसर है वन टाइम। वन टाइम आप क्या होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, वन टाइम उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। बट जो कैरियोकाइनेसिस है, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, ये 4 स्टेप में क्या होता है, डिवाइड होता है। I repeat, in mitosis, karyokinesis occur in 4 steps: prophase, metaphase, anaphase, telophase.
अगर आप इसको याद करना चाहें तो एक छोटा सा वर्ड याद कर लीजिएगा, पीमैट। क्या है कीवर्ड बेटा? पीमैट। P for prophase, M for meta, A for ana, T for telophase। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है पीमैट। पीमैट किसका पार्ट है? कैरियोकाइनेसिस का। दूसरी बात, हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के सेल होते हैं बेटा, एक होता है सोमैटिक सेल, एक होता है जर्म सेल। जो सोमैटिक सेल हैं वो ऐसे समझ सकते, जो जर्म सेल है वो रिप्रोडक्टिव सेल है, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम। और इस स्पर्म एंड ओवम को छोड़ के बॉडी में जितने सेल्स प्रेजेंट हैं, दे ऑल आर नोन एज सोमैटिक सेल। चाहे आप बॉडी के किसी भी पार्ट्स की बात कर लो, चाहे बात कर लो ईयर, आईज, नोज, इंटेस्टाइन एटसेट्रा, जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो सब कैसे हैं? सोमैटिक सेल हैं। और जो जर्म सेल हैं, ऑल्सो नोन एज गोनेट सेल, ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव सेल, दैट इज स्पर्म एंड ओवम, ये जर्म सेल हैं। तो जितने भी सब सोमैटिक सेल है वहां पर कौन सा प्रेजेंट होता है बेटा? सेल डिवीजन, माइटोसिस। उनमें क्या प्रेजेंट होगा? माइटोसिस। जर्म सेल को हम बाद में लेके चलेंगे। तो फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, माइटोसिस ऑलवेज अकर इन सोमैटिक सेल, जिसके कारण हमारे बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, शेप और साइज में इंक्रीज होते हैं। नाउ माइटोसिस में अब हम देख रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेटा 4 पार्ट में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जिसको हमने नाम दिया पीमैट। तो हम इसको सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोफेज। प्रोफेज वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, प्रो एंड फेज। वेयर प्रो मीन्स क्या होता है बेटा? फर्स्ट। फेज मीन्स क्या होते हैं? अपीयरेंस। तो नाम से पता चल रहा है कि जो माइटोसिस है उसमें जो कैरियोकाइनेसिस है उसका फर्स्ट अपीयरेंस क्या है? प्रोफेज है। नंबर 1, इट इज फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। मतलब ये जो न्यूक्लियस डिवीजन है उसका पहला पार्ट और सबसे ज्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट पार्ट है। नंबर 2, यहाँ पे एक्चुअली होते क्या है? तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये जो क्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस, सॉरी इनसाइड द सेल प्रेजेंट है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए क्रोमैटिन। उसी क्रोमैटिन की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो डीएनए क्रोमैटिन है कैसे हो जाएंगे? शॉर्ट और कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस मींस होते हैं बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं, कंडेंस। और ये क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं आगे जाके? तो क्रोमैटिन आगे जाके फॉर्मेशन करता है क्रोमोसोम का। यस बेटा, बिल्कुल सही। ये जो क्रोमैटिन है किसका फॉर्मेशन करता है? क्रोमोसोम का। नेक्स्ट पॉइंट, अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंस बात है प्रोफेज की, दैट इज कि इस जो प्रोफेज है ये 2 पार्ट में मिलकर बना है। एक होता है अर्ली प्रोफेज, एक होता है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज का जो मेन है कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं इन अर्ली प्रोफेज। और जो लेट प्रोफेज है वहां पे ये कंप्लीटली क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एनिमल सेल में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये सेंट्रियोल धीरे धीरे कहाँ चले जाते हैं? अपने अपोजिट पोल में। ये जो सेंट्रियोल दिख रहा है डायग्राम में ग्रीन कलर का, ये कहाँ जाएंगे? अपने अपोजिट पोल में। अपने अपोजिट पोल में क्या हो जाएंगे? ये आ जाते हैं बिल्कुल इस तरफ, यहां पे। नेक्स्ट, अब इसी पार्ट में एस्टर का भी फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि एस्टर का फॉर्मेशन कौन से फेज में होता है? प्रोफेज में। यही एस्टर आगे जाके बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। जितने भी बॉडी में क्रोमोसोम हैं वो 2 क्रोमैटिड्स से मिलकर बनते हैं। आपको देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ये जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं दैट इज क्रोमैटिड्स। ये 2 क्रोमैटिड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। नाउ हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। और जो 2 क्रोमैटिड्स हैं
ये एक सेंट्रोमियर के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। फॉर सपोज दिस इज माई हैंड एंड दिस इज क्रोमैटिड्स। ये क्या बेटा, क्रोमैटिड्स है। जब ये क्रोमैटिड्स एक छोटे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। और ये जो पार्ट है जो दो क्रोमैटिड्स को आपस में अटैच करता है, क्रोमैटिड्स इज द सब्सटेंस व्हिच अटैच टू क्रोमैटिड्स विद ईच अदर, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर में छोटा सा नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर से आगे आकर स्पिंडल फाइबर क्या होती है बेटा, अटैच हो जाती है। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होती है, इन द काइनेटोकोर। नेक्स्ट लास्ट है, जब प्रोफेज अपने लास्ट कंडीशन में होता है, मतलब लेट प्रोफेज में, तब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का। ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनेंगे बेटा, एस्टर से। एस्टर और सेंट्रियोल का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इन प्रोफेज स्टेज। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मेटाफेज के बारे में। तो मेटाफेज वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, मेटा एंड फेज, वेयर मेटा मींस क्या होता है बेटा, मिडिल, एंड फेज मतलब क्या होता है, अपीयरेंस। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, तो जितने के सभी जो क्रोमोसोम है ये बिल्कुल सेल के इक्वेटर में आके प्रेजेंट हो जाते हैं। आप शायद देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में कि जितने क्रोमोसोम हैं ये एक इक्वेटर पे आके क्या हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए हैं, बिल्कुल मिडिल साइड पे प्रेजेंट हो गए हैं। तो एक रीजन ये भी है जिसको हम क्या फेज बोलते हैं, मेटाफेज। नंबर 2, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट। जब मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे क्रोमोसोम क्या होते हैं, उनका कंडेंसेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और थिकेस्ट आपको विजिबल होते हैं। कैसे विजिबल हो रहे हैं, शॉर्ट और थिक, जिसके कारण हमको क्रोमोसोम को देखने में बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इजी हो जाते हैं। और आप एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये इस प्रकार अरेंजमेंट है कि हमको इंग्लिश के लेटर एक्स टाइप की क्या दिखती है, स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। दैट्स व्हाई कभी भी हम क्रोमोसोम को किससे डिफाइन करते हैं, एक्स लेटर से, क्योंकि ये जो मेटाफेज है ये हमको क्लियर विजिबल दिखता है। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम सबसे ज्यादा क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं और ठीक होते हैं, जिसके कारण हम इसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और जब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको किस टाइप में दिखते हैं, इंग्लिश लेटर के एक्स लेटर के इक्वल हमको दिखते हैं। तो इसी कारण हम क्रोमोसोम को किससे डिफाइन करते हैं, एक्स से। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट है, स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीट। जब मेटाफेज स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर है उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ये स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है, सेंट्रियोल से, और एक पार्ट किससे अटैच है, क्रोमोसोम से। तो क्रोमोसोम के उस पार्ट से जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है उस पार्ट को हम कहते हैं काइनेटोकोर। किस पार्ट को कहते हैं, काइनेटोकोर। इट इज अ पार्ट इन विच स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड। नेक्स्ट, ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर। सबसे लास्ट और मेन पॉइंट है कि मेटाफेज में जितने सारे क्रोमोसोम हैं एक इक्वेटर पे आके क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। दिस इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ मेटाफेज and diagram is metaphase. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा एनाफेज। एनाफेज क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। मेटाफेज में क्या था, सभी के सभी क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट थे, इक्वेटर पे। जैसे ही मेटाफेज कंप्लीट होता है तो क्या स्टार्ट हो जाते हैं, एनाफेज। ये जो एनाफेज है यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, अभी हमने क्या देखा था प्रोफेज में कि जो दो क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से अटैच है, किसके थ्रू, सेंट्रोमियर के थ्रू। किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का। अब यही जो सेंट्रोमियर है इन एनाफेज क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। स्पिंडल फाइबर ब्रेक्स एंड सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, मतलब अभी जो दो क्रोमैटिड्स को आपस में अटैच किए हुए सेंट्रोमियर था वो अब क्या हो गया है, स्प्लिट हो गया है। अब जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ क्रोमोसोम बिकम्स क्रोमैटिड्स।
क्रोमोसोम किस में टर्न हो गए, क्रोमैटिड्स में टर्न हो गए। क्यों? क्योंकि दो क्रोमैटिड्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का। अब वो सेंट्रोमियर ही नहीं रहा जिसके कारण वो दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अटैच हैं, तो क्रोमोसोम किस में बिकम हो गया, क्रोमैटिड्स। नाउ अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं किससे अटैच है, स्पिंडल फाइबर से। क्रोमैटिड्स किससे अटैच है, स्पिंडल फाइबर से। दिस इज क्रोमैटिड्स एंड दिस इज स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर है किससे अटैच है, सेंट्रियोल से। अब जो सेंट्रियोल है स्पिंडल फाइबर को क्या करेगा, अपनी तरफ मूव करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण जो स्पिंडल फाइबर अटैच है क्रोमैटिड से वो भी क्या होता है, मूव होता है। और ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जो क्रोमैटिड्स हैं, जो क्रोमैटिड्स हैं उनका शेप क्या होता है, बेंट हो जाता है। पहले क्रोमैटिड्स कैसे थे, स्ट्रेट थे, बिकॉज स्पिंडल फाइबर्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अपोजिट मूव में जाने के कारण उनका जो शेप है वो क्या होता है, बेंट हो जाता है, थोड़ा सा कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा। नाउ अब क्रोमैटिड्स क्या करेंगे, मूव टू अपोजिट पोल्स। अब धीरे धीरे जो क्रोमैटिड्स हैं अपने अपोजिट पोल की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अभी बिफोर मेटाफेज में क्या थे, दोनों क्रोमैटिड्स कहाँ प्रेजेंट थी, इक्वेटर में। पर एनाफेज में जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमैटिड्स में। और ये क्रोमैटिड्स अपने अपने सेंट्रियोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का, टेलोफेज। टेलोफेज वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, टेलो एंड फेज। टेलो मीन्स होता है बेटा एंड, फेज मीन्स होता है अपीयरेंस। मतलब ये कैरियोकाइनेसिस इट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का सबसे लास्ट स्टेज है, जहां पर क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स में क्या होते हैं, रीच हो जाते हैं, मतलब अपने अपने पोल्स की तरफ प्रेजेंट हो जाते हैं। नंबर 3 स्पिंडल फाइबर क्या होती है, कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाते हैं। नंबर 4 यहाँ पर जो प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप जो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गई थी, वही जो न्यूक्लियर एनवेलप है और उस न्यूक्लियस के अंदर जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है इन टेलोफेज इनसाइड द सेल। नोट डाउन कर लेंगे, टेलोफेज। वीडियो को पॉज करेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। लास्ट हमने क्या देखा था, टेलोफेज सेल, जहां पर चारों सेल क्या प्रेजेंट है, इनसाइड द सेल। अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है, देन आफ्टर कौन अपीयर होंगे, साइटोकाइनेसिस। और जैसे ही साइटोकाइनेसिस अकर होंगे, एक सेल दो सेल में क्या होता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। और दोनों में कितने सेल कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 2 जस्ट इक्वल टू देयर पेरेंट्स। अगर इनमें फिर से डिवीजन होगा तो जो क्रोमोसोम है इसका क्या हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। फिर से इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। फिर से डिवीजन स्टार्ट होगा, फिर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके क्या होती है, ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है और नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में सिंगल सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उनमें जो माइटोसिस है वो किसका फॉर्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवॉल्व या फिर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 2 ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एनिमल्स बॉडी, तो हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हो रहा है, सोमैटिक सेल में जो ग्रोथ हो रहा है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में बॉन्डेड टिश्यूज होते हैं जो रिप्लेस होने वाले हैं, उनका रिप्लेसमेंट भी किसके थ्रू होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। तो आई होप ये आज का सेशन आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे मेयोसिस। आज हमने क्या देखा, सेल डिवीजन के आगे के पार्ट्स। तो सेल डिवीजन बेसिकली 3 टाइप्स के थे, ए माइटोसिस, माइटोसिस, मेयोसिस, जिसमें से ए माइटोसिस और माइटोसिस को हमने क्या किया, डिफाइन किया है। ए माइटोसिस कहाँ होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में,
जहां पर ना तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना तो क्रोमोसोम बनते हैं, डायरेक्ट वहां पे सेल के अंदर डिवाइड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल डिवीजन. While in mitosis it is known as equal division of chromosome because number of chromosome is equal, similar as parent cell as well as daughter cell. कैरियोकाइनेसिस में इसको 4 स्टेप मिलते हैं, पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. माइटोसिस में एक बार क्या होगा बेटा, सेल डिवीजन होगा, सॉरी माइटोसिस में एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर एक बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. सिग्निफिकेंस देख लिए. नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे मेयोसिस. चैनल को लाइक करेंगे, अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.